Audio Jungle. So thank you so much, Alaa bhai, for having me. Bismillahirrahmanirrahim. Myself Mohammad Shafir Khan and I'm from Faisalabad. अगर मैं अपने इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स की बात करूँ तो आई डिड माई मेट्रिकुलेशन फ्रॉम डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज फैसलाबाद। 2019 में मैंने अपना मेट्रिक किया और मेरा स्कोर था 1079। एफएससी मैंने किया 2021 में पंजाब कॉलेज ऑफ साइंस फैसलाबाद से, उसमें मेरा स्कोर था 1096। क्योंकि ये कोविड का एरा था तो इस पे हम लोगों के इलेक्टिव्स काउंट हुए, तो मेरे इलेक्टिव्स में थे 596 आउट ऑफ 6। उसमें मेरा स्कोर था 181 आउट ऑफ 210 और अल्हम्दुलिल्लाह पहली अटेम्प्ट में ग्रेजुएट में मेरा एडमिशन हुआ और मेरा एग्रीगेट जो था वो था 92.6377%। अच्छा, चलो फिर अब हम ना जो हमारा मेन टॉपिक है उस पे आते हैं कि ये देखो, जब पहली दफा प्रिपरेशन बंदे ने करनी होती है, डिफरेंट एकेडमीज के थ्रू करनी है या बंदे ने खुद से भी अगर प्रिपरेशन करनी है, तो शुरू शुरू में तो आप लोग जो है बंदा ठीक ठाक टाइम लगाता है, तकरीबन महीना लगा के जो है सेकंड ईयर को भी रिवाइज करते हैं, फर्स्ट ईयर चूंकि थोड़ी पहले पड़ी होती है उसको जो है प्रेप उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन करते हैं और सारा कुछ। लेकिन जब एक दफा उसने प्रिपरेशन कर ली है, अब वो आगे रिवीजन फेज में, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब आपने रिवीजन की थी तो उसमें आपने कौन सी बातों को मद्देनजर रखा था, और अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे कि रिवीजन किस तरह करनी चाहिए, सुपरफिशियली पढ़ना चाहिए कि नए सिरे से वही सारा कुछ पढ़ना चाहिए? रिवीजन बेसिकली चला वही बंदा उस वक्त करता है जब उसको अपनी तैयारी के ऊपर फुल ग्रिप हो कि मेरी तैयारी बड़ी जबरदस्त है। हम्म। तो फर्स्ट टाइम जो बंदा जो चीजें करे, अपने लेक्चर्स के ऊपर मेन फोकस रखे, जो टीचर्स आपको लेक्चर्स के दौरान बातें डिलीवर करते हैं उनको अच्छी तरह उनके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। और फिर बाद में आपके अपने टेक्स्ट बुक्स जो हैं उसकी लाइंस आपको रटी होनी चाहिए, आपको कंसेप्ट भी होना चाहिए और उन लाइंस तो वो क्या बात एक्सप्लेन की जा रही है वो भी बतानी चाहिए। जब हम्म। आपकी पहली दफा ग्रिप अच्छी है आपकी बुक्स के ऊपर और सारा कुछ, तब आप रिवीजन की तरफ शिफ्ट होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ रिवीजन का मेरा तरीकाकार क्या होता था, मैं जो हमारे टेस्ट होते थे साथ साथ एकेडमी कंडक्ट करवाती थी हमारी, हम्म। तो उसमें जो चीज़ें गलत होती थी, जो एमसीक्यूज गलत होते थे या जो कुछ नई बातें होती थी मैं उनको नोट डाउन करता था। जो मेरे लूप होल्स होते थे उनको मैं कवर करने की कोशिश करता था। या कुछ मैं प्रैक्टिस एमसीक्यू से रिवीजन के दौरान अगर प्रैक्टिस एमसीक्यू से कोई मेरे सामने एमसीक्यू आया है या कोई नई बात नया कंसेप्ट आया है जिसका मुझे नहीं आइडिया, तो अगले दिन टीचर के पास मैं लेके जाता था कि सर काइंडली आप मुझे इस चीज़ का बता दें, इस चीज़ का मैंने या तो पढ़ा नहीं है या मेरे जहन से स्किप हो गया है। तो टीचर्स मुझे गाइड करते थे। तो रिवीजन का यही है कि आपने पहली दफ़ा अगर आप डिटेल स्टडी कर चुके हो और आपकी ग्रिप बड़ी स्ट्रांग है, तो सेकंड जब आप सेकंड टाइम रिवीजन कर रहे हो तो आपने सुपरफिशियल जाना है, मतलब बहुत डीप जाके चीज़ों को उतना टाइम नहीं लगाना जितना आपने पहली दफ़ा लगाना है। बिल्कुल आपने बात की कि अगर आप 1 महीने के अंदर अपनी फर्स्ट टाइम तैयारी करते हो, तो आपने 1 महीना और नहीं लगाना अपनी रिवीजन के ऊपर, आपने समझ लें उसका 1/3 लगाना है। या अगर आप समझते हैं कि मेरे कुछ टॉपिक्स जिनको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, तो आप उसको ज़रा ज़्यादा टाइम दे दें। जो बाकी जो आपको ज़्यादा अच्छी तरह आते हैं, उनको आप कम टाइम दें। तो ये हम्म। सारा सीन है रिवीजन। सही। और वो एक ऐसे भी है ना कि जब आपने पहली दफा जब आपने पढ़ना है तो आपकी बेस आपने चूंकि डेवलप करनी है, ग्राउंड लाइक आपने अपनी जो लेवल की जो है आपने अपनी तैयारी करनी है, तो आप उस पर टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, आप ज़्यादा थॉरोली पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप हाईलाइट करते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लिखते हैं, टीचर्स की जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है इंपॉर्टेंट वो भी लिख ली और सारा कुछ कर लिया। पहली बारी में तो आप जो है जितना डीप जा सकते हैं जाते हैं, इन द गिवन टाइम। ये भी है कि इतना डीप भी ना जाए कि जहां महीना आपको लगना था वहां पे 1.5 महीना लग जाए। लेकिन जब आपने रिवीजन करनी है तो फिर आपने जो है आपके लिए ये इजी होगा कि जब आपने एक चीज को अच्छे से डेवलप किया हुआ है, बेस आपकी अच्छी है, आपने ग्राउंड लेवल पे इतना अच्छा पढ़ा हुआ है, तो जब आप उसको रिवाइज करने बैठेंगे तो वो आपको कम टाइम भी लेगा, वो आराम से भी हो जाएगा, इजी भी हो जाएगा। तो रिवीजन में तो ये भी चीज हेल्प करती है। इसी तरह जब आप चीजों को हाईलाइट कर लेते हैं, तो जब आप दूसरी दफा पढ़ रहे होंगे तो बजाय कि आप ईच एंड एवरी लाइन पढ़ें, आपको पता होगा कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो यूं ही होता है ना कि आपने अगर एक इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट किया हुआ है ना, उसको आप हाईलाइट करोगे तो आपके जहन में एक इमेज आती है कि यार अच्छा, इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो थी ना ये मैंने पढ़ी हुई थी और मेरी बुक में थी। और जब आप उस पर एक दफा दोबारा बेशक नजर भी मार लें तो वो जल्दी आप लोग गेन कर लेंगे। मेरा वैसे पर्सनली इस बारे में ये मानना है कि ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी रिविजन्स करें, ये मैटर करता है कि आप कैसी रिवीजन कर रहे हैं। आप एक अच्छी रिवीजन करें,
वो ज्यादा बेहतर है, इंस्टेड ऑफ डूइंग 10 रिविजन्स जो आप जल्दबाजी में करें, जिसमें आप पॉइंट स्किप करें, जिसमें आप इतने ऊपर से गुजर जाएं कि जो आपने पहले गेन किया था ना वो याद रह रहा है, और बिल्कुल ही बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि मेरा नहीं ख्याल एमडी कैट में पूछी जाती है वो आप लोग जो है लाइक याद कर रहे हैं। तो आपने कितनी रिविजन्स की थी अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, और ये रिविजन्स वाला कॉन्सेप्ट आपके नजदीक क्या है? रिविजन्स की भी यही बात है कि पर्सन टू पर्सन पहले नंबर पे वेरी करता है और सब्जेक्ट वाइज भी वेरी करता है। अगर मैं देखूँ, मेरा केमिस्ट्री के ऊपर बहुत स्ट्रांग ग्रिप थी और मुझे इसके कंसेप्ट बहुत अच्छा थे, तो मैंने केमिस्ट्री को मैक्सिमम कोई, आप समझ लें, एंड पे जाके 3 से 4 दफा रिवीजन की होगी सुपरफिशियल, यानी कि पहली 2 अच्छी थी, उसके बाद तीसरी चौथी मैंने सुपरफिशियल जो मेरी शॉर्ट लिस्ट थी उनको देखा। फिजिक्स में फार्मूलाज होते हैं, आपको उनको याद करना पड़ता है, क्रैम करना पड़ता है, तो इस वजह से उन फार्मूलाज को मैं बार बार देखा था। अब ये मुझे याद नहीं कि मैंने कितनी दफा उनको किया था, लेकिन बहरहाल इतना मुझे याद है, एंड तक मैं उन फार्मूलाज को बार बार मैंने एक जगह कंपाइल किए हुए थे, उनको देखता रहता था, मतलब कोई भी स्किप ना हो, जो भी अप्लाई हो सकता है मैक्सिमली मैं उनको फोकस करूँ। और बायोलॉजी का जहाँ तक ताल्लुक है, बायो में अपनी जो हमारी पीटीपी की बुक थी, टेक्स्ट बुक, उसके ऊपर हाईलाइटेड जो पॉइंट्स होते थे, स्टिकी नोट्स, उन्हीं को एंड पे जाके, क्योंकि एंड पे इतना टाइम नहीं होता कि बंदा एक लाइन भी रिवाइज कर सके, बस ऐसे ही अपना जो होता है इसी चीज को बंदा कर सकता है फोकस। और सही। इंग्लिश तो वैसे ही इस साल बहुत आसान हुई थी, उसको मेरा नहीं ख्याल के, क्योंकि जो खबरें आ रही थी, मेरा था टेस्ट 24 सितंबर को, तो अच्छा। 24 यानी कि एंड वाली डेट से था, तो शुरू वाली जो हम्म। रिपोर्ट्स आ रही थी उसके मुताबिक यही सीन था कि इंग्लिश बहुत आसान आ रही है। और लॉजिकल रीजनिंग, हमारे टीचर ने हमें कुछ एमसीक्यू बताए थे, उन्होंने कहा था कि आप किसी को कवर करने इंशाल्लाह से बाहर नहीं जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग का यही सीन था। अगर मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करूं कि हमारे मतलब कंप्यूटर के ऊपर था और फ्लॉज जो सुनने में आ रहे थे आप आउट लोगों ऑफ की बारी तो बहुत ज्यादा एमसीक्यू उसमें हैं, इशू बना था। बहुत ज़्यादा इशू बना था। तो इस सारे सिनेरियो में जो है ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे बहुत ज़्यादा सीनियर्स भी ये बात करते हैं जो हमारे साथ इस वक्त पढ़ रहे हैं, जो टेक्नीशियन सिक्योर हो चुके हैं, ये सारे ये कहते हैं ना कि एमडी कैट नर्व्स की गेम है। ये आपके नॉलेज का इम्तिहान नहीं है, आपके नर्व्स, आप उसको किस तरह ग्रिप करते हो। तो सारों को मेरा यही मशवरा होगा कि अपनी नर्व्स को काबू में रखें, और काबू में रखने का यही तरीका है कि अल्लाह की मदद को अपने शामिल हाल करें, बस अल्लाह अल्लाह करें, और इंशाल्लाह किस्मत होगी तो साथ आपका हो जाएगा। और हमारे फिजिक्स के सर बल्कि एक बहुत अच्छा जुमला बोलते हैं कि आपने अपनी जो है ना डोमेन के अंदर रहते हुए अपनी रेंज को बढ़ाना। इसका मतलब क्या है कि जो पीएमसी ने आपको आउटलाइंस दी हुई है ना, आपने उन्हीं आउटलाइंस के अंदर रहते हुए अपनी जॉनरा को बढ़ाना, यानी कि डोमेन के अंदर रहते हुए अपने रेंज को बढ़ाना है। इसका वो मुझे बहुत अच्छे सर के जुमला लेते हैं। मैं जिसके जो सिलेबस की आउटलाइंस, इनकी अगर मैं समराइज करूँ, प्रो टिप्स दूँ, तो जो आउटलाइंस आपको पीएमसी ने दी हुई हैं, आपने उसी के अंदर रहते हुए अपने सिलेबस को कवर करना है। शॉर्ट लिस्टिंग्स आपकी, आपके कंसेप्ट और सारा कुछ, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस एमसीक्यूज आप करें साथ साथ। अगर मैं अपनी बात करूँ, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत थोड़ा था, तो मैं बजाय कि किप्स की या स्टेप की बुक्स की, मेरे पास सारी बुक्स पड़ी हुई थी, अगर मैं उसके एमसीक्यू सॉल्व करने बैठता तो मुझे बहुत टाइम लगता था। मैं फिर करता क्या था, जो लेक्चर्स और बुक्स होती थी उसी को रीड करके अगले दिन जो हमारा एकेडमी का टेस्ट होता था उसी को मैं सॉल्व करता था, और जो गलतियां होती थी वो डिस्कशन के अंदर हमारी कवर हो जाती थी। तो अपनी इस तरह की स्किल्स को इम्प्रूव करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया जो है उसको इस वक्त हम जितना कम इस्तेमाल करें उतना बेहतर। सही। मैं हमजा भाई के पास ना अक्सर जाया करता था कि हमजा भाई मैं पढ़ तो बहुत ज्यादा रहा हूँ और अपनी कोशिश कर रहा हूँ पूरी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना चीजें भूलता जा रहा हूँ, और मेरे से ना रिवीजन के दौरान मुझे लग रहा है कि जैसे मैं चीजों को पहली दफा पढ़ रहा हूँ। तो हमजा भी मुझे कहा करते थे कि देखो तुमने अगर कोई भी चीज एक दफा पढ़ी है ना, कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो आपके जहन में बिल्कुल ही ना गई हो, अनटिल अनलेस आपने किसी बहुत ही नींद के आलम में, नशे के आलम में उस चीज को पढ़ा हुआ है। उसके अलावा अगर आपने कोई चीज पढ़ी तो कहीं ना कहीं आपके जहन में उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। रिवीजन करने का मकसद, उसको बार बार पढ़ने का मकसद यही होता है कि नंबर वन, आपने जो पहली दफा चीज पढ़ी थी वो मजीद स्ट्रांग हो जाए। नंबर टू, जो आपने पहले गलतियां की थी आप उन पे जो है आपको पता चले कि आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगेन रिवीजन में ये चीज हेल्प करती है कि जी आपने जब देखा कि मेरे एमसीक्यूज कौन से गलत हुए थे, कौन सी चीजें मेरी वीक थी, जब आप रिवीजन कर रहे हो आप उन टॉपिक्स पे जिस तरह आपने कहा कि ज्यादा टाइम दो, जो आपके वीक थे, वेरस जो आपके स्ट्रॉन्ग है उनको आप सुपरफिशियली करो, उनकी लाइक बेशक उनकी प्रिपरेशन कम करो, खाली प्रैक्टिस कर लो दोबारा से, ताकि आपको लाइक
बहुत उसके अंदर एक्सटेंसिवली ना पढ़ना पड़े, बट जो आपके वीक पॉइंट्स है आप उनको जो है अच्छे से अच्छे तरीके से कर सको। और जिस तरह आपने वो पॉइंट बताया कि जी बच्चों को चाहिए कि बस अब यही है कि अल्लाह अल्लाह करें और अपने डोमेन में रहते हुए अपनी रेंज को बढ़ाएं, और यही है कि अभी हमारे पास जितना टाइम है कोशिश करें कि इन 2 महीनों में आप जितना ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना टाइम और एनर्जी करें, क्योंकि आज को आपका ये जो आप बीज बोएंगे कल को इसने ही दरख्त बनना है। जितना आप इसको रेगुलरली पानी देंगे, जितना रेगुलरली इसको जो है धूप पड़ती रहेगी, ये ग्रो करेगा। द मोमेंट आप जो पानी नहीं देंगे आपका पौधा मर जाएगा, नए सिरे से आपको लगाना पड़ेगा।